हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और मैं आज आप लोगों से नेगेटिविटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग मेरा ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपके मेंटल लेवल पे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जैसे ही मेरा वीडियो ख़त्म होएगा तो आपको माइंड और नेगेटिविटी के बीच में क्या कनेक्शन है वो भी समझ में आएंगे। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा हम सब लोग देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग हमेशा एक कंप्लेनिंग मोड में होते हैं। उन लोगों को जैसे ट्रैफिक से शिकायत है, जैसे गवर्नमेंट से शिकायत है, इन्वायरमेंट से शिकायत है, वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ एग्जिस्टिंग बॉस से शिकायत है, और तो और उनको अपने फैमिली मेम्बर से भी शिकायत है। इसका मतलब ये कि उनका सारा डिस्कशन हमेशा शिकायतों से भरा हुआ होता है। आई एम डैम श्योर कि अभी आप लोगों के दिमाग में भी ऐसे लोग आने लगे होंगे। आप सोचते रहेंगे कि यस, मेरा ये वाला फैमिली मेंबर भी इसी तरीके से बातें करता है, यस मेरा ये वाला कलीग जो मेरे साथ रहता है वो भी इसी तरीके से बातें करता है। दोस्तों, मैं जिस तरह के लोगों की आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जब आप उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों है, मतलब आप काफ़ी समय से एक ही जॉब कर रहे हो और उस जॉब पे आपको जो पोजीशन पे होना चाहिए था आप उस पोजीशन पे नहीं है, या तो फिर आपको बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में आपको जितना ग्रोथ करना चाहिए था आप वो ग्रोथ नहीं कर पाए, तो वो लोग आप लोगों से ऐसे कई सारे रीज़न शेयर करेंगे। वो बोलेंगे कि मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं था, मेरे ऊपर ये लायबिलिटी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, मेरा मतलब ये कि वो हमेशा ये बताएंगे कि वो हमेशा सही थे और परिस्थितियाँ गलत थी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी चेक करो कि कहीं ऐसा आप लोगों के लाइफ में भी तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसा आप लोगों के लाइफ में भी चल रहा है तो मैं आप लोगों को कंफर्म करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी एक हाई लेवल ऑफ नेगेटिविटी के साथ जी रहे हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी एक नेगेटिविटी के साथ जी रहे हो तो ये बात कंफर्म है। और नियम आप जानते हो, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। मतलब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जब आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ेगी। दोस्तों, जब भी कोई इंसान निगेटिव बात करता है तो उसके लाइफ में जाने अनजाने में ऐसे लोग आने शुरू हो जाते हैं जो उसी की तरीके से बातें करते हैं, और धीरे धीरे उसका बिलीफ और स्ट्रांग होते चले जाता है। लाइफ की प्रॉब्लम्स और बढ़ते चली जाती है, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम उसको लाइफ में ऐसा लगता है कि वो कहीं फंस के रह गया और अब कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि ये नेगेटिविटी है क्या, और मेरा दूसरा पॉइंट ऐसा क्यों होता है, और तीसरा पॉइंट कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग मेरा ये वीडियो कंटिन्यू करते हो तो आपके आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरा पहला पॉइंट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी और कुछ नहीं, सिर्फ आपका अपना एक माइंडसेट है किसी भी चीज़ या घटनाओं को देखने का। क्योंकि जब भी हमारे साथ या हमारे आसपास कुछ भी गलत होता है तो हम उसको तुरंत लेबल कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, यस दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये और कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका अपना एक माइंडसेट है। क्योंकि अगर सेम घटना किसी दूसरे बंदे के साथ घटे तो वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करे, ऐसा कंपल्सन नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी सेम तरीके से रिएक्ट करे। दोस्तों, आओ हम इसको एक एग्जांपल से बेहतर ढंग से सीखते हैं। दो दोस्त लोग एक बाइक पे जाते रहते हैं। अचानक उस बाइक का एक्सीडेंट होता है, दोनों दोस्त के एक एक हाथ टूट जाते हैं। एक भगवान से शिकायत करता है कि हे भगवान, तूने ये क्या किया, तूने मेरा एक हाथ तोड़ के रख दिया। दूसरा दोस्त वहीं पे भगवान को धन्यवाद देता है कि हे भगवान तेरा धन्यवाद, बिकॉज मेरा एक हाथ तो टूटा, दूसरा हाथ तो सही सलामत है। ये सिर्फ घटनाओं को देखने का अपना अपना नजरिया है। एक दोस्त के लिए वो दिन इतना निगेटिव हो जाता है क्योंकि उसके माइंड में ये बात फीड हो जाती है कि इस दिन मेरा एक हाथ टूटा था, ये दिन मेरे लिए शुभ नहीं अशुभ है, और उस दिन वो कोई भी नया काम शुरू नहीं करता। दूसरे दोस्त के माइंड में ये बात रजिस्टर्ड हो जाती है कि ये दिन मेरे लिए लकी डे है, बिकॉज इस दिन तो मेरा एक हाथ टूटा था पर मेरे बॉडी के बाकी पार्ट सही सलामत थे, मेरा दूसरा हाथ सही सलामत थे, सो दैट्स व्हाई इट्स अ लकी डे फॉर मी। दोस्तों, ये सिर्फ अपनी अपनी सोच है कि हम किसी भी घटना के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है हम समझ नहीं पाते और इसके ट्रैप में फंस जाते हैं, और हम बाहर निकलने की कोशिश करते पर बाहर नहीं निकल पाते। मैं आपको शुरू से आप शुरू से समझते हैं। माइंड की अपनी एक बेसिक टेंडेंसी होती है। माइंड अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। माइंड की टेंडेंसी ये है कि माइंड आपको आपके लाइफ में नेगेटिव पार्ट को ज़्यादा प्रोजेक्ट करे, नेगेटिविटी को ज़्यादा दिखाए, पॉजिटिव को ना दिखाए। दोस्तों, माइंड हमेशा आपके अपने खुद के लाइफ में जो भी निगेटिव डिसीजंस हुए हैं, जो भी निगेटिव घटनाएं हुई हैं,
माइंड बार बार उनको दिखाएगा, बट जहाँ पे आप सही थे, आपके डिसीजन राइट थे, माइंड उसके बारे में आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, इट्स प्ले, इट्स अ गेम। माइंड हमको हमेशा ये बताता है कि हमने लाइफ में क्या खोया, क्या पाया, उसके बारे में हमसे बात ही नहीं करता। माइंड हमसे हमेशा लोगों के बारे में बात करता है, और उन लोगों के वजह से हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। माइंड हमको हमेशा ये बोलेगा कि उसकी वजह से हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से हमारे लाइफ में ये इतना ट्रबल हुआ, इतनी उसकी वजह से हमारे लाइफ में इतनी परेशानी हुई। बट उन लोगों के वजह से हमारे लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंज आए, हमने कितना अच्छा ग्रोथ किया, हमारे लाइफ में कितना हैप्पीनेस बढ़ा, उसके बारे में हमसे बात ही नहीं करता। दोस्तों, माइंड बार बार फोकस करता है, दिखाता है कि हमारे पास क्या नहीं है। माइंड जैसे हमसे पॉजिटिव साइड से बात ही नहीं करना चाहता। माइंड हमें कभी ये प्रोजेक्ट नहीं करता है कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, वो हमको बताएगा। कौन सा घर नहीं है, उस घर के बारे में बताएगा। कौन सी गाड़ी नहीं है, उस गाड़ी के बारे में बात करेगा। कौन सी जॉब नहीं है, उस जॉब के बारे में बात करेगा। किस जगह पे आप घूम के नहीं आए, उस जगह के बारे में बात करेगा। इसका मतलब ये कि माइंड हमको हमेशा लाके उस जगह पे छोड़ता है जहां हम इन सब चीज़ों में फंसे, और जैसे ही हम अपने माइंड को अलाउ करते, परमिट करते ये सब करने का, हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों, माइंड एक के बाद एक वो काम करते रहता है जिससे हमारे लाइफ में नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशन बढ़ते ही चले जाते हैं। ध्यान से समझिए, आपने फील भी किया होगा, जब आप नेगेटिव इमोशन में रहते हैं उस समय जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं। इसमें होता क्या है, जब आप नेगेटिव इमोशन में रहते हैं तो आपके आसपास में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। ऐसा होता क्या, इट्स अ गेम ऑफ माइंड। माइंड का अपनी एक बेसिक टेंडेंसी है, अगर हम उसको ट्रेन नहीं करते, हम उसको सिखाते नहीं, तो वो अपने बेसिक टेंडेंसी के अकॉर्डिंग काम करता है, दैट इज नेगेटिविटी। फ्रेंड्स, अब मेरा तीसरा पॉइंट है सवाल कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। इट्स वेरी सिंपल। मैं आप लोगों को कुछ समझाता हूँ और आप लोगों को समझ में भी आएगा, और आज से ही नहीं बल्कि अभी से आप लोगों के लाइफ में चेंज भी आएगा। आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में, चलो हम प्रोफेशन को बाद में देखते हैं, पहले हम जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में देखते हैं। आप बाइक चलाते हो, आप कार चलाते हो। जब आपने बाइक चलाना शुरू किया तो आपने बाइक चलाने की ट्रेनिंग ली। जब आपने कार चलाना शुरू किया तो आपने कार चलाने की ट्रेनिंग ली। दोस्तों, आप जब स्विमिंग करने को गए तो आपने स्विमिंग करने की भी ट्रेनिंग ली। आप लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, आपने उस प्रोफेशन को अच्छे ढंग से करने के लिए उस प्रोफेशन की ट्रेनिंग ली। दोस्तों, उस प्रोफेशन को सीखने के लिए आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगाया, और उस टाइम पीरियड के अंदर आपने खुद को ट्रेन किया। आपने उस टाइम पीरियड के अंदर खुद को ट्रेन किया, यहाँ तक कि दोस्तों आपने खाना बनाने के लिए भी खुद को ट्रेन किया हुआ है। जब आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप राइट हैंड से अच्छा लिख पाते हो, जस्ट बिकॉज आपने राइट हैंड को लिखने के लिए ट्रेन किया हुआ है। आप लेफ्ट हैंड से उतना अच्छा नहीं लिख पाते हो क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड को लिखने के लिए ट्रेन नहीं किया। अगर आप लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट हैंड से अच्छा लिखते हो, राइट से नहीं लिख पाते, जस्ट बिकॉज आपने लेफ्ट हैंड को लिखने के लिए ट्रेन किया हुआ, राइट को नहीं किया हुआ। दोस्तों, मेरा यहाँ आपसे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लाइफ में जो कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए आपने उसके लिए ट्रेनिंग ली हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी ऑफ आवर लाइफ, दैट इज माइंड। इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं, इसको हमने कभी कोई ट्रेनिंग ही नहीं कराई है कि कैसे माइंड मैनेजमेंट करना है, कैसे थॉट डायरेक्शन करना है, और कैसे माइंड इमेजिनेशन करना है। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं, मतलब हमने इसको कभी ट्रेन ही नहीं किया, इसको कोई ट्रेनिंग ही नहीं कराई है। हम माइंड मैनेजमेंट के बारे में कभी सोचते नहीं। माइंड मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, माइंड इमेजिनेशन, जब इन सब चीज़ों के बारे में हम कभी सोचते नहीं तो बाय डिफॉल्ट माइंड अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और माइंड की टेंडेंसी ये है कि माइंड आपको नेगेटिव प्रोजेक्ट करता रहे। जो आपके लाइफ में हुआ, जो लोगों के लाइफ में हुआ, जो देश दुनिया में जहाँ पे भी कहीं पे भी किसी के साथ भी नेगेटिव हुआ, क्योंकि दुनिया में हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव होते रहते हैं। बट आपका वर्ल्ड एक नेगेटिव वर्ल्ड बन जाएगा क्योंकि आपका माइंड बार बार आपको नेगेटिव दिखाता रहेगा, नेगेटिव प्रेजेंट करता रहेगा, और आप उसको एक्सेप्ट करते रहोगे, रिसीव करते रहोगे, इग्नोरेंस की वजह से, अनजाने की वजह से। दोस्तों, आप समझते नहीं, ये माइंड का गेम है और आप इसके ट्रैप में फंस जाते हो। आप अब जब इसके ट्रैप में फंसते हो तो अपने आप को ट्रबल में फील करते हो और आपको समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, कब तक फंसे रहोगे यार, समझने की ज़रूरत है।
It's a game of mind. Please don't allow to your mind to play this game anymore. करना क्या है? It's very simple. मैं आप लोगों को कुछ समझाता हूँ और आपको कुछ टेक्निक्स देता हूँ. अगर आप उस टेक्निक्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि यस, मिरेकल्स मेरे लाइफ में भी हो रहे हैं. इसका बेनिफिट आपको अभी से पता चलेगा. दोस्तों, जैसे आपने कभी आज तक माइंड मैनेजमेंट के बारे में अपने माइंड को कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी. इसके लिए माइंड अपने आप काम करता है. हमने लाइफ में जिस काम के लिए भी माइंड को ट्रेनिंग दी हुई है उस काम को हम बखूबी कर पाते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप खुद हो. आप लाइफ में जो कुछ भी काम करते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आपने उस प्रोफेशन को अच्छे ढंग से करने के लिए उस प्रोफेशन के बारे में आपने ट्रेनिंग ली हुई है. इसके लिए आप उस काम को बेहतर ढंग से कर पाते हो. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग माइंड को ट्रेनिंग कराइए. माइंड को कुछ भी काम करने के पहले माइंड को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है. दुनिया में कुछ भी काम करने से पहले माइंड को ट्रेनिंग की ज़रूरत है. बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम ऐसा नहीं करते तो माइंड किसी भी डायरेक्शन में चले जाता है. मैं बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जा चुका हूँ, बट मैंने किसी भी स्कूल या कॉलेज में ऐसा अभी तक नहीं देखा जहाँ इस तरह माइंड मैनेजमेंट के बारे में कोई ट्रेनिंग दी जाती है. दोस्तों, कुछ लोग जो लाइफ में सक्सेसफुल है उन लोगों को ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट पता चलती है या वो कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं. इसके लिए उनके लाइफ में सक्सेस आफ्टर सक्सेस होती चली जाती है. गेम क्या है, आइए इसे हम दूसरे तरीके से सीखते हैं. मेरा मतलब है आपको माइंड को ट्रेन करना है ताकि माइंड आपके फेवर में काम करे. और अपने फेवर में काम करने के लिए माइंड आपको वर्ल्ड का, दुनिया का, लाइफ का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आपको दिखाए. करना क्या है, सिर्फ एक छोटी सी ज़रूरत है, एक छोटा सा तरीका है. अगर आप इस तरीके को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि यस, मिरेकल्स मेरे लाइफ में भी हो रहे हैं. करना क्या है, सिर्फ अवेयर रहना है. अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि आपका माइंड जैसे ही काम फाइल्स को ओपन करना शुरू करता है, सबसे पहले वो अपना काम करेगा नेगेटिव फाइल्स को ओपन करने का. जो आपके साथ नेगेटिव हुआ, जो लोगों के साथ नेगेटिव हुआ, जो आपके आसपास के लोगों के साथ नेगेटिव हुआ, दुनिया में जहाँ पे भी कुछ भी गलत हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि या जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, माइंड उसी जगह पे आके प्रोजेक्ट करता है. माइंड सबसे पहले आपके अपने खुद के लाइफ में जो आपके रॉन्ग डिसीजन है उनको आपके सामने लाता है. फ्रेंड्स, जरा यहाँ प्लीज ध्यान दो. आपका माइंड जैसे ही आपको बोले कि आपसे या प्रोजेक्ट करे आपसे ये गलती हुई, आप एट दैट वेरी मोमेंट अलर्ट हो जाइए और माइंड को एक नहीं 10 एग्जांपल दो कि यस, राइट डिसीजन, मैं यहाँ पे भी ठीक था, यहाँ पे भी ठीक था, यहाँ पे भी ठीक था, ये मेरे से गलत हुआ, नो प्रॉब्लम, बट इतने सारे डिसीजंस मेरे अपने लाइफ में राइट थे. जैसे ही आपका माइंड आपको बोले कि उसकी वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई, आप तुरंत अवेयर रहते हुए, अलर्ट रहते हुए अपने माइंड को फिर से रिमाइंड कराए कि उसकी वजह से मेरा लाइफ में ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, इतना सब कुछ अच्छा हुआ मेरे लाइफ में उसकी वजह से. जैसे ही आपका माइंड आपको बोले कि आपने लाइफ में ये खोया, तो आप तुरंत उसको रोकिए, अलर्ट रहते हुए फिर से बोले कि मैंने लाइफ में ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, इतना कुछ मैंने पाया, इतने सारे अचीवमेंट्स है मेरे लाइफ में. अगर आपका माइंड आपको एक बोलता है तो आप उसको 10 अचीवमेंट्स अपने लाइफ को काउंट करो. मेक योर माइंड टू काउंट एटलीस्ट 10 अचीवमेंट्स ऑफ योर लाइफ. दोस्तों, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम माइंड को आगे चलने से पहले ही रोक दे रहे हैं. न तो केवल उसको रोक रहे हैं बल्कि उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं कि तुझे ऐसे नहीं करके ऐसे करना है. अगर आप इसको कुछ दिनों तक अगर लगातार करोगे, कुछ दिन बोले तो कोई लंबा टाइम पीरियड नहीं, इट्स जस्ट ओनली 21 days, देन इट विल ऑटोमेटिकली बिकम योर हैबिट. अगर आप इसको थोड़ा सा और लंबा लेके जाते हो, मतलब 90 days टिल 90 days, तो ये आपका पैटर्न ऑफ द माइंड बन जाएगा. और ये अगर आपका पैटर्न ऑफ द माइंड बन गया तो आपका माइंड भी सोच नहीं पाएगा कि उसको कभी कोई निगेटिव सोचना है. दोस्तों, अब वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज मैंने आज आप लोगों को समझाई, अगर आज से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स आपके भी लाइफ में आने वाले हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.